छगन एक मुफलिस लकड़हारा था। वो सुबह से दोपहर तक कड़ी मेहनत करके लकड़ियाँ काटता रहता था। फिर इन लकड़ियों को अपने सर पर लाद कर वो गांव आता और फिर दोपहर को धूप में खड़े रहकर लकड़ियाँ फरोख्त किया करता। अरे लकड़ियाँ ले लो, चूल्हे की लकड़ियाँ, एक गठरी के सिर्फ 10 रुपये। भाईजान 10 रुपए बहुत ज्यादा हैं। 20 में 3 दोगे तो लूंगी। ठीक है, ले लीजिए। और इस तरह वो इतनी मेहनत करके भी बहुत कम कमा पाता था। वो जितने भी पैसे लाए उसकी बीवी उतने में ही मुतमईन रहती थी। आज भी कुछ खास कमाई नहीं हुई। लोग तो लकड़ियों में भी सौदेबाजी करते हैं। समझ में नहीं आ रहा कि कैसे चलेगा। सब कुछ अच्छा ही होगा। लेकिन महंगाई भी तो देखो। वो तो है। मुझे उम्मीद है कि आपकी आमदनी जरूर बढ़ेगी। काश ऐसा ही हो। छगन की आमदनी कम होने की वजह से उसे और उसकी बीवी को गिजायत का खाना नसीब नहीं होता था और इसलिए उन दोनों की कद काठी दुबली पतली थी। वो लोग रूखा सूखा खाकर भी मुतमईन थे। एक रोज की बात है, छगन सुबह सुबह जंगल चला गया। उसने रोज की मानिंद लकड़ियाँ काटना शुरू कर दी। धूप काफी तेज थी और इस वजह से वो जल्दी थक गया। अरे बाप रे, आज तो काम ही नहीं कर पा रहा हूँ। इतनी गर्मी, ओह पेट में गुड़गुड़ हो रहा है। कुछ खाने को मिल जाता तो अच्छा होता। छगन खाने की तलाश में यहाँ वहाँ देखने लगा। तभी उसका तवज्जो एक मुनफरिद पेड़ पर पड़ा। इस पेड़ पर ड्रैगन फ्रूट्स लगे थे। ये ड्रैगन फ्रूट का दरख्त कितना मुनफरिद है। मैंने इन्हें बाजार में देखा तो है, लेकिन कभी खाया नहीं। आज इन्हें खाकर देखता हूँ। छगन ने एक ड्रैगन फ्रूट तोड़ लिया और फिर अपनी कुल्हाड़ी की मदद से उसने वो फल काट लिया और अपने हाथों से ड्रैगन फ्रूट खाना शुरू कर दिया। ड्रैगन फ्रूट खाते ही उसके अंदर अलग सी ताकत आ गई। उसका जिस्म जादू से तंदुरुस्त हो गया। उसने अपने हाथ पैर देखे तो हैरान रह गया। मैं इतना तंदुरुस्त कैसे हो गया और मेरे पास इतनी तवानाई है कि मैं पूरे दिन लकड़ियाँ काट सकता हूँ। लगता है ये ड्रैगन फ्रूट का फल जरूर जादुई है। ये तो कमाल है। छगन फौरन घर की जानब दौड़ पड़ा। माया खाना बना रही थी। माया, चलो मेरे साथ। लेकिन कहाँ? ये आपको क्या हुआ? अरे चलो तो। वो माया को उसी ड्रैगन फ्रूट के पेड़ के पास ले आया। ये फल, ये जादुई फल है। मुझे देखो, मेरी झुर्रियाँ, मेरा जिस्म। आप इतने तंदुरुस्त कैसे हो गए? इस जादुई दरख्त के जादुई फल की बदौलत। छगन ने एक और ड्रैगन फ्रूट तोड़ा और उसे काटकर माया को दे दिया। माया ने वो फल खाना शुरू ही किया कि उसका चेहरा खिल गया। उसका जिस्म खुद ब खुद फूलने लगा। अब वो पतली दुबली नहीं बल्कि खूबसूरत और तंदुरुस्त दिखने लगी थी। अरे बाप रे! मैंने कहा था ना, ये जादुई ड्रैगन फ्रूट का दरख्त है। हाँ बिल्कुल। देखो हम कैसे थे और कैसे हो गए। हाँ, ये फल तो हम जैसे गरीबों के लिए नेमत की मानिंद है। बिल्कुल। और मुझे तो लगता है कि हमें इस फल के मुताल्लिक बादशाह सलामत को खबर करनी चाहिए। हाँ हाँ बेशक। इस जादुई ड्रैगन फ्रूट के फल से आवाम की खिदमत होगी। मैं कल ही उनसे मुलाकात करने जाऊंगा। छगन ने एक ड्रैगन फ्रूट तोड़ लिया और फिर दोनों खुशी खुशी अपने घर लौटने लगे। वो लोग आज बेहद खुश थे। अगली सुबह छगन बादशाह से मुलाकात करने दरबार में गया। आदाब हुजूर, मुझे आपको एक जादुई फल के मुताल्लिक खबर देनी है। जादुई ड्रैगन फ्रूट। क्या जादू है इस फल में? इस फल में इंसानों को जवान और तंदुरुस्त बनाने की ताकत है। लेकिन हम कैसे ये मान लें? आप मुझे देखकर मेरी उम्र का अंदाजा लगाइए। यही कोई 22-25 साल? नहीं हुजूर, मैं 40 बरस का हूँ। कल तक तो मैं 40 बरस का दिख भी रहा था। मेरे चेहरे पे झुर्रियां थी, जिस्म दुबला पतला। और आज आपके रूबरू हूँ। इस जादुई ड्रैगन फ्रूट को खाते ही मेरा हुलिया बदल गया।
हम इस जादुई ड्रैगन फ्रूट को आजमाना चाहते हैं। बादशाह के हुक्म पर ज़ईफ सिपाही सामने आया। छगन ने वो ड्रैगन फ्रूट उस ज़ईफ सिपाही को खिलाया, लेकिन इस बार वो ज़ईफ सिपाही और भी ज़ईफ हो गया। उसके बाल सफेद हो गए, उसकी पीठ झुक गई। ये देखकर सभी लोग हैरान हो गए। साजिश! हमारे महल में आकर हमसे साजिश करना चाहते हो? तुम हमें भी ज़ईफ बनाना चाहते हो? सिपाहियों, इस बदबख्त को पकड़कर कैद खाने में डाल दिया जाए। बादशाह सलामत! बादशाह सलामत! छगन लाख गुहार लगाता रहा, लेकिन बादशाह ने उसकी एक न सुनी। माया की एक सहेली ने उसे छगन की गिरफ्तारी के मुतालिक इत्तला किया। माया रोते हुए उस जादुई ड्रैगन फ्रूट के पेड़ के पास गई। हे जादुई पेड़, बराए मेहरबानी मेरे शौहर की मदद करो। वो तो लोगों और आवाम की खिदमत के मकसद से बादशाह के दरबार में गए थे। ये उनके साथ क्या हो गया? माया, तुम मायूस ना हो। छगन को मेरे जादुई फलों के मुतालिक पूरे मालूमात नहीं थे। मेरे जादुई फल नेक दिल लोगों को जवान और तंदुरुस्त बनाते हैं और बुरे लोगों को ज़ईफ और कमजोर। छगन जल्द ही वापस लौट आएगा, ये मेरा वादा है। माया ने अपने आंसू पोंछे और इस उम्मीद से कि छगन लौटेगा वो घर चली गई। कुछ रोज बाद बादशाह पर हमला हुआ। बादशाह हमले से बचते हुए जंगल की जानिब निकल पड़े। बादशाह का घोड़ा पूरी रफ्तार से दौड़ रहा था। बादशाह उसी जादुई ड्रैगन फ्रूट के पेड़ के पास से गुजरे और उस पेड़ ने बादशाह को अपनी जानिब खींच लिया। बादशाह का घोड़ा दौड़ता हुआ चला गया और बादशाह उस पेड़ के रूबरू खड़े हो गए। बादशाह सलामत! बादशाह यहाँ वहाँ देखने लगा। बादशाह सलामत! मैं जादुई ड्रैगन फ्रूट का दरख्त बोल रहा हूँ। तुमने छगन को कैद खाने में डाल दिया है। वो हकीकत बयां कर रहा था। मेरा फल जादुई है, अच्छे और नेक इंसान को तंदुरुस्त और जवान बनाता है, लेकिन बुरे इंसानों को ज़ईफ और कमजोर बनाता है। तुम अच्छे इंसान हो, मेरा फल खाओ, तुम्हारे सारे जख्म ठीक हो जाएंगे, तुम्हारी तबीयत भी दुरुस्त हो जाएगी। बादशाह ने वो फल लिया। जैसे ही उन्होंने वो खाया तो उनके जिस्म के सारे जख्म भर गए और वो पहले से ज्यादा तंदुरुस्त और ताकतवर हो गए। वाह, ये तो वाकई जादू है। छगन लोगों की खिदमत करना चाहता था, वो कोई साजिश नहीं कर रहा था। मुझे इल्म हो गया है, मैं अभी उसे आजाद कर दूंगा। ऐ जादुई दरख्त, तुम्हारी इस मदद को मैं ताउम्र नहीं भूल पाऊंगा। शुक्रिया। बादशाह अपने घोड़े पर सवार होकर रवाना हो गए। शाही दरबार में पहुंचते ही उन्होंने छगन को आजाद किया। छगन, मुझे माफ कर दो। तुम आवाम के खिदमत करने के लिए मेरे पास जादुई ड्रैगन फ्रूट लाए थे और मैंने तुम्हें ये सजा सुना दी। मैं माजरत चाहता हूँ। बादशाह के इशारे पर सिपाही ढेर सारे जेवर और सोने के सिक्के लेकर आए। ये मेरी तरफ से तुम्हारे लिए छोटा सा तोहफा। शुक्रिया हुजूर। वो सारा तोहफा लेकर छगन घर पहुंचा। आप लौट आए। माया की खुशियों का ठिकाना नहीं रहा। छगन ने माया को बादशाह के तोहफे दिखाए। छगन की दुनिया ही बदल गई। वो मुफलिस लकड़हारे से अमीर और रईस